एक, कोढ़ी का ठीक होना। क्या यीशु ने सच में एक कोढ़ी को छुआ था उसे ठीक करने के लिए? मैथ्यू के सुसमाचार के अध्याय 8 के पद 1 से 4 और मार्क के अध्याय 1 के पद 40 से 45 में हम यीशु द्वारा एक कोढ़ी व्यक्ति को ठीक करने के बारे में सीखते हैं। उस समय कोढ़ एक बहुत ही संक्रामक और भयानक बीमारी थी और इससे पीड़ित लोगों को अक्सर समाज से अलग कर दिया जाता था। उन्हें अशुद्ध माना जाता था और उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं थी, जिससे यह चमत्कार और भी उल्लेखनीय हो जाता है। जब कोढ़ी यीशु के पास आया तो वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु दया से भर गए, अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी को छुआ। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जा। तुरंत उस आदमी का कोढ़ ठीक हो गया और वह शुद्ध हो गया। यीशु का कोढ़ी को छूने का कार्य कई कारणों से महत्वपूर्ण था। सबसे पहले इसने यीशु की सामाजिक और धार्मिक बाधाओं को तोड़ने की इच्छा को दिखाया। एक कोढ़ी को छूना धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था और ऐसा करना किसी और के लिए चौंकाने वाला होता। फिर भी यीशु ने अपनी करुणा और अधिकार में दिखाया कि बीमारी और रोग पर उनकी शक्ति सामाजिक नियमों या भय से बंधी नहीं थी। दूसरा, इस कृत्य ने उन लोगों के लिए यीशु की गहरी करुणा और देखभाल का प्रदर्शन किया जो हाशिए पर थे। कोढ़ी न केवल शारीरिक रूप से बीमार था बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहिष्कृत था। उसे ठीक करके यीशु ने न केवल उसके स्वास्थ्य को बहाल किया बल्कि समाज में उसका स्थान भी बहाल किया, यह दिखाते हुए कि वह शारीरिक और भावनात्मक दोनों घावों को भरने आया था। उस आदमी को ठीक करने के बाद यीशु ने उसे निर्देश दिया कि वह जाकर खुद को पुजारी को दिखाए और मूसा की व्यवस्था के अनुसार चंगाई की गवाही के रूप में निर्धारित बलिदान चढ़ाए। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सत्यापित करता था कि वह आदमी वास्तव में ठीक हो गया था और उसे समाज में फिर से शामिल होने की अनुमति देता था। कोढ़ी का ठीक होना हमें सिखाता है कि यीशु टूटे और बहिष्कृत लोगों को छूने और ठीक करने को तैयार है। यह बीमारी पर उसकी शक्ति और सभी को उनकी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुग्रह और बहाली प्रदान करने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि सच्ची चंगाई यीशु से आती है और कोई भी उसकी पहुंच या करुणा से बाहर नहीं है।